हम देखें आज गति के जो फोर्थ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे फिर से। गति जो है उसका फोर्थ इक्वेशन कब इस्तेमाल होता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लगातार मूव कर रही है, लगातार गति कर रही है, मोशन में है, तो पूछे कि उसके जो है लगातार गति करी 10 सेकंड तक लगातार गति करी, 0 से लेकर के 10 सेकंड तक लगातार उसने मोशन स्टेट में रही। तो पूछे कि 7वें सेकंड में, 7वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 7वें सेकंड में, 7th का मतलब 0 to 7th नहीं, 7th का मतलब 6 to 7। समझ आ रही है हमारी बात? जैसे मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर आपसे ये पूछे कि 8वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करिए, तो पहले 7 होगा, फिर कुछ टाइम लगेगा तब ना 8 आएगा। तो इनके बीच में कितना जो समय मिला है उसको 1 सेकंड का, 7 to 8 के बीच में जो 1 सेकंड का टाइम मिला है उसको, उसमें उसने कितनी दूरी कवर करी है, कितनी डिस्टेंस कवर करी है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग गति का फोर्थ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और ये होता है एस टी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 और टाइम्स 2t माइनस 1। एस टी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 और इंटू में 2t माइनस 1। एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करते हैं? जब भी कोई बोल दे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टीवें सेकेंड में, टीवें सेकेंड का मतलब ये हुआ कि nवें सेकेंड, 10वें सेकेंड, 5वें सेकेंड, 6वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उस समय हम गति का फोर्थ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से काम चलेगा नहीं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ इक्वेशन सीधा अप्लाई करते हैं। जैसे मान हमको u दिया है, वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण जिसको कहते हैं। t क्या है? टाइम, टाइम मतलब समय। st क्या है? tवें सेकंड में तय किया गया डिस्टेंस, ठीक है। tवें टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी गई है उसको हम st से डिनोट करते हैं। अब आगे समझते हैं। मान लीजिए कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव करना स्टार्ट करती है। इसका एक्सीलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोलेगा कि 9वें सेकेंड में, किस सेकेंड में? 9वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। डेटा में हमारे पास u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड। 9 सेकेंड इट मींस 8 to 9 सेकेंड। समझ पा रहे हैं? 9वें सेकेंड का मतलब ये हो गया कि सॉरी 9वें सेकेंड, तो 9वां सेकेंड 8 से लेकर के 9 आने के बीच की बात कर रहा है। तो जब भी 9वां सेकेंड की बात किया तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 सेकेंड नहीं, देखिए फर्क है। 1 से लेकर 9 सेकेंड अलग मैटर करता है और 9वां सेकेंड अलग मैटर करता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये t जो है ना वो 9वां सेकेंड है, 9वां सेकेंड। तो हम लोग को st निकालना है। s9 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स, s9 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग अप्लाई करते हैं s9 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है? फार्मूला पहले लिख लेते हैं, u प्लस a बाई 2 टाइम्स 2t माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इट ऑल, द s इज इक्वल्स टू s9 इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 2 प्लस a इज इक्वल्स टू 8 बाई 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 टाइम्स 2 9 is 18, 18 minus 1 17, 17 4 जा ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 68। इसको सॉल्व करेंगे s9 is equals to 70 मीटर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट थी वो 9वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 70 मीटर। कितना मीटर? 70 मीटर, 70 मीटर। 70 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी किस सेकेंड में? 9वें सेकेंड में। तो नोट कर सकते हैं, ये पहला सवाल है, ठीक है। ये चेक भी करना पड़ता है विजिबल है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे बोल दे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सीलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो स्टार्ट में वेलोसिटी उसकी थी वो
सपोज करिए 12 मीटर पर सेकेंड थी और 15वें सेकेंड में उसके द्वारा तय किया गया टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 15th सेकेंड। ड्यूरिंग तो 15 सेकेंड में जो 15 सेकेंड की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 to 15 नहीं, वो 15th सेकेंड के अंतर्गत की बात कर रहा है। तो जो आपका 15वां सेकेंड जा रहा है उसमें जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा एस 15 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 और ब्रैकेट में 2t माइनस का मान सॉल्व करने की कोशिश करें। एस 15 हमको फाइंड करना है, वीडियो रोककर खुद से सॉल्यूशन करें। u की वैल्यू कितनी है 12 प्लस a की वैल्यू कितनी है 10 बाई 2 टाइम्स 2, t की वैल्यू 15 माइनस 1 सॉल्व करेंगे। s 15 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 बाई 2 5 और 2 15 टाइम्स 2 30 माइनस 1 29 टाइम्स 5 s 15 इज इक्वल टू 12 प्लस 30 टाइम्स 5 150 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए 145, ठीक है। ऐड किया तो ये हो गया आपका 257 और ये हो जाएगा 5 सॉरी 6 तो कितना 157 मीटर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। तरीका से बता, ठीक क्वेश्चन दे रहे ट्राई करें। ए इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। फाइंड द s 0.2 वैल्यू पुट करेंगे। s 0.2 इज इक्वल्स टू u 1.5 प्लस a बाई 2 7 बाई 2 टाइम्स 2t, t की वैल्यू 0.2 माइनस 1, s 0.2 इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 7 बाई 2 और 2 ये 0.4 माइनस 1 सॉल्व करेंगे इसको तो s 0.2 इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस का ये 7 बाई 2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस 1, 0.4 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब s 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स में ये कट रहा है 0.3 तो 3 7 21 तो 21 हो गया माइनस का और सब्ट्रैक्ट करेंगे s 0.2 इज इक्वल टू इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 0.6 मीटर माइनस मतलब ऑब्जेक्ट जो है 0.2 सेकेंड में बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगी यदि उसका जो है प्रारंभिक वेग नेगेटिव आ रहा है माइनस का 0.6 मीटर। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर डेटा को इधर उधर दे दे, कभी कभार क्या करता है आंकड़े को आगे पीछे दे देता है, ठीक है, डेटा को जो इधर उधर लिख देता है। मीन्स समझिए कह देगा कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू 6th सेकेंड 6ठे सेकेंड में, और s से 6 इज इक्वल टू 100 मीटर। What you have to find? You have to find the initial velocity. You have to find the initial velocity of this object. You have to apply equation 4 of the motion s6 is equals to u plus a divided by 2 into 2 times of t minus 1 is equals to st is equals to u plus a by 2 times 2t minus 1, st is equals to s6, t is equals to 6, s6 is equals to u is equals to question mark plus a by 2 times 2t minus 1, value s6 is equals to 100 meter
इज इक्वल्स टू यू फाइंड करना है, ए इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स 2, टी इज इक्वल्स टू 6 minus 1, 6 times 2 12 minus 1 11, तो that is equals to 100 is equals to u plus 5/2 times 11। इसको इधर आप जो इंटरचेंज करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 11 5 55 times 2 55/2 इट मीन्स 74.5 24.5 इज इक्वल टू यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, तो 30 या कितना 72.5 मीटर। तो ऐसे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और निकालने हैं। तो ये गति का फोर्थ इक्वेशन है। उम्मीद आपको सवाल समझ आ रहा होगा, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट u इज इक्वल्स टू यू टू फाइंड s 10 इज इक्वल्स टू 150 मीटर, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10th सेकेंड ड्यूरिंग टू 10th सेकेंड 10वें सेकेंड के अंतर्गत पूछा, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है u, और आपके पास डेटा है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे।